हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट बायोलॉजी जीके के महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और ये बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। दोस्तों, फिर देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, इनमें हीमोसील यानी कि रक्त गुहा होता है। दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुअंडपी मल्टीका पैलेरी ब्यूटनकंटपी एकोकार्पस जायागैता जायनोसियम से किस किस का फल प्राप्त होता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, गुच्छेदार। परियाणी का क्लाइटेलम किस में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, केचुए में। चोंच किससे बनती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जबड़े से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हैबर लेट की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। महारथर जो एक द्वारक है कहाँ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कपाल में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पिन्ना कर्णपाली एवं ब्राह्म श्रवणीय नली पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्तनपायी में। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिफेल्यूरास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कैल्प क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाया जाने वाला वलन क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रुगई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूरिक एसिड यानी कि मूत्रमल किस में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पक्षी। मेंढक के वक्ष किस प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मध्य वर्ग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडद स्तनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बत्तख चोंच प्लेटिपस। इसे डंग बिल्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सहजीवी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आवश्यक अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। द्विपद बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लिनियस ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मोनोसाइट्स। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 1895 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, R.H. व्हिटेकर ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नीली व्हेल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मशरूम है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, कवक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इबोला क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, वायरस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्न का कारण विषाणु है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रेबीज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में जंगली गधे जिन्हें घोड़ाखुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, कच्छ के रण में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, खरगोश से। मांस में जल का वहन किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरेनकाइमा द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
शल्य प्रक्रिया के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सीजर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी दो जीव। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आवृत बीजी में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी सदस्यों को चेतावनी संकेत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इंटरफेरॉन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी विषाणु। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी खरगोश। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हरे पादप के द्वारा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए युगलीना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शैवाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मोम की मौजूदगी के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। समुद्री वहल में अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मीन पक्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए साइबेरिया सारस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। डीएनए में गवानीन और आइसोटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधों को संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 3 होती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन पूल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए संपार्श्विक पूल कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कॉकरोच। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द अशोक, इमली या कोरल के जैसे पेड़ों के वनस्पति नाम से समान है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी इंडिका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी फ्लोएम पोषवा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी फ्लोएम में अंतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी सालमान। ये मछली का नाम है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी प्लेटिपस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अम्लीय तरल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फॉर्मिंग एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लाल चींटी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मीठे पानी की एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मछली निर्जलीकृत होकर मर जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक द्विधारू है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी कछुआ। यीस्ट एक, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी कवक है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मछली से प्राप्त होने वाले कांडलीवर तेल किस विटामिन से स्प्रेड होते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी विटामिन डी से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी सुपोषण, इसे यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कंकाल पेशी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बोने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए इन्हें बोनसाई कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यस्थ बच्चे पैदा नहीं करता? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एकीडना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित उत्तक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाइलम मृदुतक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पयूपा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किसी स्टारफिश का चलन अंग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नालपद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कीटाहारी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पैंथेरा पार्ट्स, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए चीते का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी आम का। मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू और पैंथेरा लियो शेर नामों में से शब्द इंडिका, ट्यूबोरोसम और लियो किस शेष स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्गक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी है दोस्तों इसका राइट आंसर। फाइटोमोर्फोलॉजी पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। साइकन यानी कि साइफा स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पंजिया बात स्पंज किस सद के उदाहरण है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी पोरीफेरा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। ये सही नहीं है दोस्तों। बाकी ये आपके ऑप्शन ए सी और डी ये ठीक हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं आपके। ऑप्शन ए आएगा दोस्तों इसमें आपका गण यानी कि ऑर्डर में उच्चतर वर्ग के होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल क्लास में रखा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी क्लास में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एडम्सिया समुद्री एनिमोन, पेनिट्यूला समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सिलिटेट्रा के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह के में आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जीवाणु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 4। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बोरोन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी फफूंदी से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी एम्पिसिलिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब ये कंबल हटा के बोलो क्या? प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी रसदार लकड़ी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित अतिशोधित रूप है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी तना। यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो उस पेड़ की आयु कितनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी 50 वर्ष होती है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी रूश होते हैं और चिपचिपे होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मक्के में परागण कैसे होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हवा द्वारा संस्करण परागण से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी किण्वन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शलाकाकार जीवाणु रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए बेसिलस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बैक्टीरियम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विषाणु वायरस में क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आंशिक श्लोष्माभ एडहेरेंट म्यूकाइड क्षारीय पदार्थों तथा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से तो राइट आंसर ऑप्शन सी श्लेष्मिका का पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी नारियल। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के नीर स्त्राव से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अदरक जड़ नहीं है तना है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी इनमें गांठें और पोरियां होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आलू की आंखें उपयोगी हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका कायिक प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते यदि वे फलभक्षी पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरें, इसका कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बीज आवरण अपारगम्यता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी एग्रीनॉमी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पके हुए अंगूरों में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अक्टोस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी सैक्रीन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए वायरस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी कोशिकीय श्वसन का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए आर्थर कॉनबर्ग। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपके, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए साइटोलॉजी कहा जाता है इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी विषों के अध्ययन से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए फास्फोलिपिड से बनी होती है दोस्तों ये। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कोशिका भित्ति का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना पहले घटी थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। ये पहली घटना घटी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकारात्मक एक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कोशिका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी ग्लाइऑक्सिसोम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। प्रतिजन क्या होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी डीएनए को। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पौधों के सेलों में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 100 माइक्रोन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कोशिका किसके कारण सफेदी हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनंत प्रसरण के कारण। ऑप्शन सी अति प्रसरण के कारण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी फाइटोक्रोम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी समपरासरण दाबी घोल में रखने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी अवशोषण। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए द्विबीजी पादपों में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तकजन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए त्वचाजन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। रंध्र मुख द्वार इस पर आधारित है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी अंत्यपरासरण पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। टम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी गेहूं में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी अमीबा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, जैव ईंट से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइट ऑफ पायर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बाहरी पिंड किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मादा कायिक कोशिका में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हेक्सोस शर्करा का प्रकार ग्लूकोज होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, आर्डियोब्लास्ट यानी कि विचित्र कोशिका कहलाती है दोस्तों। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 0। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ग्लूकोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ गया है, ध्यान रखिएगा। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रंध्री द्वार के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स कोशिकाओं को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कॉपर, तो राइट आंसर आएगा इसमें ऑप्शन ए, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ऑप्शन ए आएगा इसमें आपका दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पेनिक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहलाती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हेबर लेटिड ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वायरस। क्लोरोफिल को, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, केवेंतु और पेलेटियर द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन ए आएगा दोस्तों यहाँ पे इसमें खाली स्थान में। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हृदय मांसपेशी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सूत्रकणिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर की उपस्थिति के कारण वे खुरदुरी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राइबोसोम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वलियन जाति, इसे एनिलिडा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, इन्हें उत्तक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, सूत्रकणिका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, इन्हें त्रिकोरिकी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पायरुविक एसिड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पुरकिंजे ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लाइसोसोम को उनके, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एटीपी का कौन सा पूर्ण विस्तार नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एक इमारत में ईंट जीवों में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कोशिकाओं के समान है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक कोशिका के केंद्र में कौन सा द्रव होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूक्लियोप्लाज्म द्रव होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोशिका को किसी विलयन में रखा जाता है तथा निवल प्रभाव यह है कि कोशिका फूलने लगती है तो वे विलयन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हाइपोटोनिक विलयन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पैरामीशियम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। युग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम ये कोशिका जीव के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइड्रा। ये कोशिकीय नहीं होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बकरी की। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, ह्यूमस के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। केकड़े क्रब के कितने पैर होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 8 पैरों की संख्या होती है दोस्तों केकड़े की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्पंज क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, स्पंज एक पशु होता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पक्षियों के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह प्राणी कौन सा है जिसका स्थानुतंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टारफिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, चमगादड़। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नरसुरा शार्क में आलिंगक कैलेस्पियर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शोणी पंख के साथ में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, हरे पौधे। हार्मोन आमतौर पर किस में नहीं होते? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, बिल्ली के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लाख बनाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, एक कीट से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, सभी जो है सही है। ऑप्शन ए, उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन बी, वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। ऑप्शन सी, उसके जठर के लूमेन की भित्तियों में जलकोश होता है। तो ये सभी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसमें आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑलिव रिडले एक प्रसिद्ध, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, कछुए की जाति का नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अजगर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक सर्प नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कांच सर्प। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपास्थीसम मत्स्य है का है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शार्क और रे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, वेल, चमगादड़, कंगारू, दरियाई घोड़ा, ये स्तनपायी वर्ग से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किसी पेड़ की लगभग सही आयु ज्ञात की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तने में वल्लियों की संख्या गिनकर। तनों में दोस्तों रिंग होते हैं गोल गोल, उन वल्लों की संख्या को गिनकर पेड़ की जो है सही आयु ज्ञात की जा सकती है दोस्तों। अगर 5 वल्ले हैं तो 5 साल का है, 10 वल्ले हैं तो 10 साल हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस में अस्थिपंजर बिल्कुल नहीं होता? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, रजत मीन में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केंचुए को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जंगली फसलें का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सांप के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस समूह में जानवरों के दांत नहीं होते?
तो राइट आंसर ऑप्शन ए मोर, शुतुरमुर्ग और कछुए में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इनके दोस्तों दांत नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सपाट पैरों वाला ऊँट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है क्योंकि, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए संपर्कगत पृष्ठ का क्षेत्र बढ़ जाने के कारण रेत पर दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अभेचर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। स्तनपाइयों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ताप नियमन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्न में से कौन सा सर्प संकटापन्न जाति घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रसल प्रदाकु नाम है, इसे वाइपर बोला जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। च्युइंगम बनाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी लेटेक्स से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी लौंग का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शब्दनी साइरिक्स किसमें वाक्य यंत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी पक्षी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए व्हेल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग हाथी के गंज दांत के रूप में बदलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी दूसरा कुंतक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी व्हेल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर mg या लीटर में है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए 4 से 6। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी गुंजन पक्षी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शिकार पर पक्षियों या बांधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रतिध्वनि निर्धारण का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आभासी फल का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सेब। अगला क्वेश्चन है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी काय कली का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी बांस। दोस्तों बांस भी एक घास होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अस्थियां किसमें वातिल होती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी पक्षियों में। कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कपोत का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी डंक में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी नेपेंथस पौधा जो है ये कीट पकड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विषाणुओं यानी कि वायरसों के विषय में क्या सर्वदा सत्य होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी इनमें प्रतिरक्षियों का सृजन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मुक्त जीवी नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों का नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए राइजोबिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी जीवाणु और कवक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक परुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? तो
तो राइट आंसर ऑप्शन बी अपने ककूद कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पक्षियों में प्राय एक ही क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अंडाशय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है और हीमोग्लोबिन में लोहा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पानी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मछली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फुसफुस धमनियां। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शार्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रक्त। अगला क्वेश्चन है किसी पौधे का खाद्य चालन उत्तक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए पोषवा या फ्लोएम बोला जाता है दोस्तों इसे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह जंतु कौन सा है जिसमें प्राणलिका क्लाइटेलम होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी स्टारफिश। ये वास्तविक मछली नहीं होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अमरबेल इसे कसकुटा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी पूर्ण तना परजीवी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। असंख्य मछलियां पानी में नहीं डूबती हैं क्योंकि उनके। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी वाताश्य होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शेक यानी लाइकेन है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सहजीवी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पादप और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी स्थानगत वृद्धि होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कॉकरोच और सिल्वर फिश का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जीवाणु बैक्टीरिया में कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी यक्ष्मा। इसे तपेदिक बोला जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीबा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में वाताश्य नहीं होता? तो राइट आंसर ऑप्शन सी उपस्थीसम मछली में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कुपोद दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी पक्षी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। विलब्बर क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सघन वसा की परित। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ण क्लीवक के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी व्हेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रेटिन के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्रेटिन के दोस्तों नखून जो होते हैं, खुर जो होते हैं और सींग जो होते हैं, ये क्रेटिन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरहारी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी घरेलू मक्खी। नीला हरा शैवाल काई इस समूह में सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया नील जीवाणु में।
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी वातक, इसे ट्रेकिया बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इनमें प्रतिस्कंदन नहीं होते, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गुंजकेशी बीज किसके साथ के बीज होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए लंबे बाल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी स्तनपायी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जलस्थल चर अभयचर कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी कान। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कंडारा पेश धमनी जोड़ता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी पेशी को हड्डी से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी 64। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी वृद्धि मापी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। झींगे के हृदय में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीजनित रक्त होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ईल मछली। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रा। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसे निम्फ बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रेंगने और विषपर्ण करने वाले कशेरू की जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इन्हें रेप्टिलिया कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए दंडाणु। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अभयचर के जीवा नहीं होती, तो राइट आंसर ऑप्शन सी इक्थियोफिस के। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी कुरंजन सुरा, इसे डॉग फिश बोला जाता है। ये वास्तविक मछली है इन सभी फिश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्ति जीवो वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मृत और शेमान सामग्री पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए 3 जोड़ी टांगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, यानी कि 6 टांगे होती हैं दोस्तों। विशालतम अकशेरुकी है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी मोलस्क, इसे मृदु कवची कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निमेटोसिस्ट पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सी एनीमोन में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सांप में। निम्नलिखित में से कौन अक्सरजक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गोरैया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मत्स्य का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी काइटिन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्प ताप होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी मानवों में।
पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कांगलोबेट ग्रंथि किस में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर काकरोच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हॉर्स में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इन्हें मूंगा चट्टान कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, विषम पाली पूंछ कहते हैं दोस्तों इसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पांडा किसके कुल का होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, भालू के कुल का। पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, रूपांतरित अग्र अंग होते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रुधिर है तो राइट आंसर ऑप्शन ए, संयोजी उत्तक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जोंक मवेशियों पर कैसे बाह्य परजीवी होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रक्त पिपासु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इन्हें वनस्पति कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ब्रायोफाइट को प्राय अभिचर पादप क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। स्पंज क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, एक जंतु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उस्तर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इन्हें एंडोस्पर्म कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अमरबेल कसकुटा क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये परजीवी है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पशुओं का पशु महामारी रोग होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, विषाणु वायरस के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कसकुटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, इन्हें शैवाल कहा जाता है। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, लाइकेन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्गीकरण से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शैवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।